हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 50 प्लस इंग्लिश के ऐसे वर्ड को सिखाने वाला हूँ, याद करवाने वाला हूँ बच्चों, जो आपके सेंटेंस को बनाने में, इंग्लिश को बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड को ऐड किया है, तो इस क्लास को मिस मत करिएगा। थोड़ा सा टाइम दे करके आप भी हमारी तरह ऐसे नोट्स बना करके उतार लीजिएगा अच्छे तरीके से और याद कर लीजिएगा। मैं उच्चारण भी इनका आपको बता दूंगा ताकि आपको पढ़ने में बच्चों दिक्कत ना हो कहीं पे। हमारी ये कोशिश है कि आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ बच्चों आ जाए, आप भी कमज़ोर इंग्लिश में ना रहें। ओके, तो चलिए आइए बिना किसी देरी के बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक करो। ओके, चलिए देखिए, पहला आपका है आई। तो आई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे पढ़ नहीं पाते हैं। आई, तो आई का मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, अगर कहीं पे लिखा है मैं, तो उसके स्थान पे आप आई का प्रयोग करोगे। तो आई माने क्या होता है? मैं होता है। ओके, चलिए आगे देखिए। ए यम, इसको पढ़ते हैं एम। एम, ए म, एम पढ़ते हैं। एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है बच्चों हूँ। एम का मतलब क्या होता है? हूँ होता है। इज, आई एस, ए आपका है इज। और इज का मतलब क्या होता है? इज का मतलब होता है। इज का मतलब क्या होता है बच्चों? है होता है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है यम वाई, इसको पढ़ते हैं माई। क्या पढ़ते हैं? माई पढ़ते हैं। तो यम वाई को माई पढ़ते हैं। और माई माने होता है मेरा। अगर कोई चीज़ मेरा है तो मेरा अगर लिखा है तो मेरा को आप इंग्लिश में माई बोलोगे। एच ई, तो इसको पढ़ते हैं ही। और ही माने होता है बच्चों वह। और वह किसके लिए आप प्रयोग करोगे? यह सिर्फ आप लड़कों के लिए, यानी कि कोई पुरुष है तब आप उसके लिए ही का प्रयोग करोगे। स्त्री के लिए कुछ अलग है, वो भी मैं ऐड किया हूँ, अभी बीच में आएगा। देखिए फिर लिखा है डब्लू ई। तो डब्लू ई, इसको पढ़ते हैं वी। वी माने क्या होता है? बी माने होता है बच्चों हम लोग भी बोल सकते हो या फिर हम भी बोल सकते हो। बी माने क्या होता है? हम होता है। टी ओ, इसको पढ़ते हैं टू। अगर कहीं पे टी ओ लिखा है तो आप यहाँ पे ऐसे मत करिए, यहाँ पे करिए। तो टू माने होता है बच्चों को। टू माने क्या होता है? को होता है। आप अगर ईमेल उमेल करते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे टू लिखा रहता है, फ्रॉम लिखा रहता है। तो टू माने होता है को। डब्लू आई डबल एल, इसको पढ़ते हैं विल। तो बच्चों विल माने होता है इच्छा। विल माने इच्छा। डब्लू ए एस, ए आपका है वाज। वाज माने होता है बच्चों यहाँ पे था। वाज माने होता है था। एच ई आर, इसको पढ़ते हैं हर। क्या पढ़ते हैं बच्चों? हर पढ़ते हैं। एच ई आर को हर पढ़ते हैं। और हर माने होता है उसकी। हर माने क्या होता है? उसकी। किसके लिए? कोई स्त्री है, स्त्री के लिए आप हर का प्रयोग करोगे। आइए आगे देखते हैं। वाई ई एस, इसको पढ़ते हैं यस। यस माने होता है हाँ। अगर कोई चीज़ आप हामी मार रहे हो तो इंग्लिश में बोलोगे यस। यस एच ई, इसको पढ़ते हैं सी। और सी माने होता है वह। ये किसके लिए? स्त्री के लिए। इसे यहाँ पे ही माने वह पुरुष के लिए, अगर कोई स्त्री है तो उसके स्थान पे आप वह के लिए सी का प्रयोग करो, अगर लड़की है तो। देखिए ओ यू आर, इसको पढ़ते हैं आवर। और आवर माने होता है बच्चों हमारा। आवर माने हमारा। सब कुछ अच्छे से नोट करिएगा बच्चों, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। एच ई वाई, इसको पढ़ते हैं हे। हे माने होता है अरे। हे माने अरे।
MAY इसको पढ़ते हैं मे, और मे माने होता है बच्चों यहाँ पे सकना, मे माने सकना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है बच्चों CAN, इसको पढ़ते हैं कैन। जैसे मे माने सकना होता था वैसे कैन माने भी होता है सकना। दोनों का मतलब सकना होता है, चाहे मे का प्रयोग करिए या फिर कैन का प्रयोग करिए। अब देखिए ARE, इसको पढ़ते हैं आर। आर माने होता है बच्चों है, आर माने है। YOU, इसको पढ़ते हैं यू। यू माने होता है बच्चों तुम्हारा, या फिर नहीं सॉरी, यहाँ पे अगर योर होता तब तुम्हारा होता है। यू माने होता है बच्चों तुम लिख दो या फिर आप लिख दो, तो आप दोनों लिख लीजिए, तुम भी और आप भी, दोनों के स्थान पे आप यो का प्रयोग यानी कि यू का प्रयोग करोगे। NOT, ये आपका है नॉट। नॉट माने होता है नहीं, नॉट माने नहीं। YOUR, यहाँ पे देखिए आपका आ गया योर। योर का मतलब होता है, अभी मैंने आपको बताया था, तुम्हारा। योर माने बच्चों क्या होता है, तुम्हारा होता है। चलिए आगे देखते हैं। WERE, इसको पढ़ते हैं वर। क्या पढ़ते हैं, वर। वैसे तो लोग वेयर पढ़ते हैं लेकिन ऐसे जल्दी में वर बोला जाता है, तो ये क्या है, वर है। आप वेयर भी कह सकते हैं। वर, वर माने होता है बच्चों था या फिर थी या फिर थे का भी प्रयोग करें, यानी कि था थी थे का स्थान पे आप वेयर का प्रयोग करोगे। चलिए अब देखिए THAT, इसको पढ़ते हैं दैट। क्या पढ़ते हैं बच्चों, दैट। दैट माने होता है वह, दैट माने क्या होता है, वह। ये देखिए, ये दैट माने वह यानी कि दूरी के लिए। देखिए THIS, इसको पढ़ते हैं दिस। दिस, दिस माने होता है यह। ये देखिए कोई वस्तु अगर पास में है तो उसके लिए आप दिस का प्रयोग करोगे, और कोई वस्तु अगर दूर है तो उसके लिए आप दैट का प्रयोग करोगे। ओके। THERE, तो इसको पढ़ते हैं देयर, देयर, और देयर माने होता है वहाँ, यानी कि कोई चीज़ दूर पे है आप उसको दिखा रहे हो कि देयर वहाँ पे है। THAN, इसको पढ़ते हैं बच्चों देन। देन, देन माने होता है बच्चों बजाय, बजाय। आगे देखिए WHICH, इसको पढ़ते हैं विच। विच माने होता है कौन सा, कौन सा, विच माने कौन सा। WHERE, इसको पढ़ते हैं वेयर। वेयर, वेयर माने होता है बच्चों कहाँ, वेयर माने कहाँ। SHARE, ये आपका है शेयर। शेयर, शेयर माने होता है बांटना। जैसे आप अगर किसी दूसरे मोबाइल से किसी और मोबाइल में आप वीडियो ऑडियो कुछ भी सेंड करते हो तो वहाँ पे शेयर का बटन दिया है, यानी कि शेयर मतलब आप बांट रहे हो। अब देखिए शेयर का मतलब एक और भी होता है, यानी कि सेंड, सेंड का मतलब भेजना होता है, लेकिन शेयर का मतलब क्या होता है आपका बांटना, इतना याद रखना। चलिए HERE, इसको पढ़ते हैं हेयर। हीयर, कहीं कहीं हेयर भी बोल देते हैं, तो हीयर पढ़िएगा। हीयर माने होता है यहाँ। WHOSE, हुज, इसको पढ़ते हैं हुज बच्चों। हुज माने होता है किसकी, हुज माने किसकी। आगे देखिए, आगे है बच्चों आपका WHAT, वाट। वाट माने होता है क्या, वाट माने क्या होता है। HOW, इसको पढ़ते हैं हाउ। हाउ, हाउ माने होता है कैसे, हाउ माने कैसे। WHY, इसको पढ़ते हैं वाई। वाई, वाई माने होता है बच्चों क्यों, वाई माने क्या होता है क्यों। LESS, इसको पढ़ते हैं लेस।
लेस माने होता है कम। BUY इसको पढ़ते हैं बाय, या फिर बाय या फिर बाई भी बोलते हैं लोग, यानी कि बाय कर रहा हूँ। इसका मतलब होता है खरीदना। जैसे आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे कोई चीज़ खरीदते हो तो वहाँ पे बाय नाउ लिखा रहता है, तो बाय माने खरीदना, यानी नाउ माने होता है अब। देखिए ONC इसको पढ़ते हैं वंस, और वंस माने होता है एक बार। इसे आपने कहानी, इंग्लिश वाली कहानी में पढ़ा होगा, वंस देयर, यानी कि वंस देयर वाज, ऐसा कुछ लिखा रहता है ना, तो वंस माने होता है एक बार, यानी कि कहानी से वहीं स्टार्ट होती है। तो MANY। अब देखिए ए आपका लिखा हुआ है मैनी। मैनी माने होता है बहुत, मैनी माने बहुत। MORE ये लिखा है मोर। मोर माने होता है ज़्यादा, या फिर अधिक, ज़्यादा या फिर अधिक। BETTER इसको पढ़ते हैं बेटर माने होता है बच्चों बेहतर। बेटर माने क्या होता है? बेहतर। आगे देखते हैं MUCH इसको पढ़ते हैं मच माने होता है बहुत। MUCH मच माने बहुत। आगे देखिए BECAUSE, देखिए ये कहीं की आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। बिकाज इसको आप पढ़ोगे बिकाज माने होता है क्योंकि। बिकाज को हिंदी में बोलते हैं क्योंकि। SO इसको पढ़ते हैं सो, और सो माने होता है इसलिए। सो माने इसलिए। हाउ मच, देखिए HOWA आपका हो गया हाउ। MUCH इसको पढ़ते हैं मच। जैसे हमने यहाँ पे मच देखा, और एक बार हमने यहाँ पे आपको हाउ लिखाया था, तो मच और हाउ। तो मच हाउ माने होता है बच्चों हाउ मच कितना। हाउ मच माने कितना। आगे देखिए ये बच्चों लिखा है हाउ मैनी, तो HOW आपका हो गया हाउ। MANY तो मैनी। हाउ मैनी माने होता है बच्चों कितना। हाउ मैनी माने कितना। आगे देखिए THUS, तो कभी कभी आपको ए वर्ड भी देखने को मिल जाता है कहीं ना कहीं, तो ए आपका लिखा गया THUS इसको पढ़ते हैं 10 माने और 10 वाला 10 नहीं, इस प्रकार, इसका मतलब होता है इस प्रकार। आगे देखिए FROM, यहाँ भी ए आपका है फ्रॉम माने होता है से। फ्रॉम माने से। WRITE ये आपका राइट माने होता है लिखना। आगे देखिए LEARN ये आपका है लर्न। अब जो लर्न माने होता है सीखना या फिर याद करना। सीखना या फिर याद करना। WATCH ये आपका है वॉच माने होता है बच्चों देखना। वॉच माने क्या होता है? देखना। DO इसको पढ़ते हैं डू, और डू माने होता है करना। डू माने कहना। GO इसे पढ़ते हैं गो माने होता है जाना। गो माने जाना। NEED नीड ये आपका नीड है, और नीड माने होता है ज़रूरत। THINK इसको पढ़ते हैं थिंक माने होता है सोचना। तो यहाँ पर बच्चों हमने जितने भी इंग्लिश के वर्ड लिए थे
मैंने आपको अच्छे तरीके से लिखा दिया है। बच्चों ऐसे आपको भी लिख करके और ऐसे ही याद करना है। ये उच्चारण आप ज़रूर लिख लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर कहीं कहीं मिला के पढ़ोगे तो पढ़ नहीं पाओगे। ओके, तो आप क्या करिए, अच्छे तरीके से इनको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये आपकी इंग्लिश को पढ़ने, लिखने, बोलने, सेंटेंस बनाने में बहुत मदद करेंगे बच्चों। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों तक भी शेयर करें। अगर चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।